जैसे ही गाड़ी रुकती है और गाड़ी से उतर के भाग के दौड़ के जाने का वहाँ तक मुद्दा है, वो समझ से बाहर है। आप माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हो, लेकिन उसके बाद आपका इस तरह दौड़ के जाना और फिर अधिकारियों के साथ और दोबारा फिर वापस आना, ये आपकी शायद छवि को कहीं ना कहीं प्रभावित। उन्होंने एक टोरा दिखाया था अपना आगे, बंदा एक 6 फुटा लड़का निकल के गाड़ी से और अपना टोरा दिखाता है। यार तो टोरा दिखाओ तो पूरा दिखाओ। वो दिखाता है, वो देखता है इतने वो आ रहे, अंदर घुस के फिर भाग जाता है। तो ये क्या था? ये प्लानिंग कह लो या कह लो कि किसी ने शरारती करनी थी, किसी को अपना दम दिखाना था, किसी को अपनी इमेज दिखानी थी। कोई आजकल इंस्टाग्राम पे आना चाहता है, कोई रील्स में आना चाहता है। सुनने में ये भी आ रहा है वो जो काफिले में गाड़ी थी वो भी फ्रॉड थी, वो जो बंदे थे वो भी नकली थे, अभी उनकी पहचान नहीं हुई है। उनसे वाले अधिकारी वाले या दूसरी गाड़ी जो थी हाँ आगे चल रही थी, जो आगे चल रही थी, उनका समझ में नहीं आ रहा वो कौन है। कि यदि आप जनता के बीच में जाना बंद कर देते हो ना, तो जनता के मन से नेता का विचार खत्म हो जाता है। अब काफी समय से जैसे वो एक तरह से गुप्त रहे थे, अब अचानक से चर्चा में आके और जैसे इलेक्शन आने वाले समय में है, तो हो सकता है वो इस चीज का भी बेनिफिट अपने पास से लेना चाह रहे हो। चौटाला का काफिला रोका गया। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का, तो आप क्या मानते हो, क्या वजह सकती है इसके पीछे? मेरे को रोका गया, दुष्यंत चौटाला का काफिला रोका गया, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, जानते होंगे भाई। इतना ज्ञान नहीं मैंने, देख सीधी सी बात है भाई। ठीक है, वो मेरे रिलेटेड बात पूछता हूँ तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो आप क्या मानते हो, क्या लगते हो? गलत ही है देखा जाए तो अपना। अच्छा, आपको लगता है कि जानबूझ के रोका गया होगा रास्ता? अब हम तो वहाँ थे नहीं, इसमें क्या ज़्यादा कुछ तो बोल वीडियो वगैरह देखी होगी आपने, वैसे पूछ रहे हैं। देखी, सारा दिन शो पे रहते हैं, तेरा मालूम नहीं बाबू जी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उनका काफिला रोकने की कोशिश की गई वो जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा की गई। तो हम आज लोग यहाँ पर जनता के बीच में पहुंचे, उनसे रिव्यू जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे सच्चाई है तो है क्या सत्ता में वापसी के आने के लिए ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है, या वास्तविकता में अगर अधिकारियों ने उनका काफिला रोकने की कोशिश की गई तो इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है वजह। चलो आगे चलेंगे, जनता यहाँ पर खड़ी हुई है और जनता का मूड जानेंगे, जनता के बात करेंगे इसके बारे में। आजा भाई, जल्दी आजा भाई, आजा भाई, आजा। नमस्कार भाई, क्या नाम है? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, शर्मावा ना नहीं, दुष्यंत भाई यहाँ गुस्सा हो रहे हैं। भाई नमस्कार भाई, क्या नाम? संजीत। अच्छा, हमारे कैसे हो? हाँ। तो दुष्यंत चौटाला काफिला रोका गया है, आप क्या मानते हो, कोई राजनीति वजह हो सकती है या रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है? बहुत बेरा नहीं भाई, मना नहीं बेरा। कुछ अंदाजा आपकी तरफ से कुछ ऐसा? धन्यवाद आपका। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम? अमित भाई। अच्छा अमित भाई, जो दुष्यंत चौटाला काफिला था अभी, उसको रोका गया है, तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें चली है, आप क्या मानते हो इस चीज़ को, क्या हो सकती है? एक्चुअली भाई मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यूके से हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, ठीक है, धन्यवाद आपका भाई। चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा, इस तरह जा भाई, इस तरह तो ये परेशान करेंगे नहीं। अरे भैया जल्दी आ जा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है? मुकेश। अच्छा मुकेश भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। दुष्यंत चौटाला का काफिला रोका गया। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का, तो आप क्या मानते हो, क्या वजह सकती है इसके पीछे? मेरे को रोका गया, दुष्यंत चौटाला का काफिला रोका गया, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, जानते होंगे भाई। इतना ज्ञान नहीं मैंने, देख सीधी सी बात है भाई। ठीक है, वो मेरे रिलेटेड बात पूछता हूँ बस तो ही बता दे भाई, क्या बताओगा भाई। बात हमने रोक लिया, कुछ और पूछ लो। राजनीति में बड़ा वो नहीं है सिस्टम। चलो बड़ा धन्यवाद भाई आपका। ठीक है भाई साहब, ठीक है। नमस्कार भाई साहब, रुकोगे 1 मिनट? देखो भाई, यहाँ एक से एक बंदे आ रहे हैं जो हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इस तरह आ जाओ भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अच्छा, बात कर रहे हो क्या? नहीं, कोई नहीं, बोलिए। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। हाँ जी, बिल्कुल। और उनका काफिला रोका गया है, तो आप क्या मानते हो, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखो, वजह कुछ भी हो, जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे वो सीएम ही रहे, एक्स सीएम रहे हैं, वो चीज़ गलत है जो भी उनके साथ हुआ। क्या पता कोई वारदात हो जाती, तो ये चीज़ ठीक नहीं थी ना। लेकिन बहुत सारे बंदे ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है, खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए। ये प्लानिंग कह लो या कह लो कि किसी ने शरारती करनी थी, किसी को अपना दम दिखाना था, किसी को अपनी इमेज दिखानी थी। कोई आजकल इंस्टाग्राम पे आना चाहता है, कोई रील्स में आना चाहता है। सुनने में ये भी आ रहा है वो जो काफिले में गाड़ी थी वो भी फ्रॉड थी, वो जो बंदे थे वो भी नकली थे, अभी उनकी पहचान नहीं हुई है। उनसे वाले अधिकारी वाले या दूसरी गाड़ी जो थी हाँ आगे चल रही थी, जो आगे चल रही थी, उनका समझ में नहीं आ रहा वो कौन है। अच्छा, वीडियो में एक तमाम तरीके के जो यहाँ पर डीएसपी एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये बोला कि जो गाड़ी आगे चल रही थी उसने रास्ता नहीं दिया, इसलिए अधिकारी गाड़ी आगे आया, इसको समझाया, फिर उसके बाद गाड़ी निकल गई। समझाया नहीं था उन्होंने जो हरकत की थी वो सिर्फ एक बोला गया था, उन्होंने एक टोरा दिखाया था अपना आगे,
बंदा एक 6 फुटा लड़का निकल के गाड़ी से और अपना टोरा दिखाता है, यार तो टोरा दिखाओ तो पूरा दिखाओ। वो दिखाता है, वो देखता है इतने वो आ रहे, अंदर घुस के फिर भाग जाता है। तो ये क्या था? अगर कोई वारदात हो जाती इसका जिम्मेदार कौन होता? अच्छा, उसके बाद फिर एक वीडियो और वायरल होती है, दिग्विजय जी एक अधिकारी को धक्का मारते हुए दिख रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हो उस चीज़ को? अब उसमें फोटो में क्लियर है वो अधिकारी है। नहीं, ये बात तो है ना, मैं तभी बता रहा हूँ आपको। उसमें ये बोला गया कि वो पुलिस का डिपार्टमेंट का बना था। मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखो अब आप एक बात सोचो, उस टाइम मौके पे क्या होता है? मौके पे सामने वाला बंदा गोली मारने को हो रहा है, बंदा क्या करेगा? साइड ही तो करेगा। मान लो वो बंदा बीच मारा कि क्या हो गया, अरे कोने को तो छोड़ो, वो मार देता तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? आप ये सोचो ना, चौटाला पार्टी हमारी हरियाणा की शान रही है यार, कोई हल्के में थोड़ी है। आप क्या मानते हो? आप किस पार्टी के चाहते हो? किस पार्टी को? देखो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं गलत के साथ हूँ। गलत जो है वो है, बिल्कुल बस। तो आप ये मानते हो जो काफिला रोका गया वो गलत था? वो गलत था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। नमस्कार भाई। अच्छा भाई, शर्मा रहे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भाई साहब। अरे राम राम भाई। भाई मित्र मिल गया यार, तब तो मिलूँ भाई, रुक जा, एक वीडियो कर लूँ मैं, ठीक है? बाकी है ना, आजा भाई, जल्दी आ रहा है आगा, आजा भैया जल्दी आजा। चलो भाई थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है भाई साहब। नमस्कार बाबू जी। हरियाणा के अंदर राधे राधे दुष्यंत चौटाला जी का काफिला रोका गया, आप कैसे मानते हो? उसे क्या देखते हो उसके बारे में? देखो हमारी इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आप मतलब कोई विचार रखना चाहते हैं इसके बारे में? ठीक है, चलो भाई और आगे चलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, और आगे भाई देखो, आज जनता के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर लाइव कर रहे हैं और यहाँ जानेंगे जनता का मूड क्या है, किसकी तरफ है, मिजाज क्या है जनता का, क्योंकि बहुत लंबा यहाँ पे देखिए बहुत जनता खड़ी है। सर संभाल का से हो? हाँ जी। दुष्यंत चौटाला जी का काफिला रोका जाता है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप कैसे मानते हो, क्या देखते हो उसके बारे में? अब इसके बारे में हमें तो नॉलेज है ही नहीं अभी तक तो। नहीं, क्या आपको पता नहीं आपसे ही पता लग रहा है अभी? अच्छा, ये पता नहीं कि इतने नहीं 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 नहीं, चलो। मेरे को तो आज ही पता, अभी आपसे पता लगा, अभी ऐसे हुआ है। थोड़ा अपडेट रहा करो। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। चलो भाई आगे चलेंगे और देखेंगे ये पूरा तमाम, जो मैं बात करूँ तो पूरा समालका यहाँ मौजूद है। समालका में आज हम लोग पहुँचे हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट रुकोगे क्या? सारे भागम भाग हो रहे हैं भाई। नमस्कार भाई। सारे शर्मा रहे हैं, बाकी है और सुना भाई साहब? ठीक ठाक है। पता लग गया दुष्यंत चौटाला काफिला रोक क्या? एक दिन पहले, 2 दिन पहले बात। अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पर तो चल। तो क्या लगा, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? कुछ नहीं पता भाई साहब। कोई तो कह रहा है कि जानबूझ कर रोका गया, कोई बोल रहा है कि अपना कोई आइडिया नहीं है भाई क्यों रोका गया। अच्छा चलो भाई आके चलेंगे, फिलहाल तो यहाँ और देखेंगे। जो आजा भाई जल्दी आजा। ये पूरा भाई जनता कचाकच भर रही है यहाँ कुछ घटना घटी क्या? भाई साहब क्या बात होगी यहाँ? आपको कुछ दिक्कत होगी क्या? ना अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। ना ठीक है, वैसे कोई नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो आप क्या मानते हो, कैसे देखते हो? गलत ही है देखा जाए तो अपना। अच्छा, आपको लगता है कि जानबूझ के रोका गया होगा रास्ता? अब हम तो वहाँ थे नहीं, इसमें क्या ज़्यादा कुछ तो बोल वीडियो वगैरह देखी होगी आपने, वैसे पूछ रहे हैं। देखी, सारा दिन शो पे रहते हैं, तेरा मालूम नहीं बाबू जी। अच्छा अच्छा, और पूछ लो। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई, ठीक है भाई साहब। अरे एक मिनट रुकिए भाई। राम राम भाई साहब, राम राम जी। नमस्कार। अच्छा, हमने देखा है हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के रहे हैं वो जी। एक्स है अभी तो उनका काफिला रोका गया, तो आप क्या मानते हो, कैसे देखते हो इस चीज़ को? देखिए, तो एक जैसे इसमें ना कई राय, लोगों की अलग अलग राय बनी हुई है। जैसे कई लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला जी है वो अपनी छवि को एक सुधारना चाहते हैं, उस चीज़ में सुधार लाना चाहते हैं। लेकिन कई लोग क्या है, इसको इस चीज़ से देख रहे हैं कि जो उनके पास पद है नहीं है, तो एक उस हिसाब से भी ये चीज़ अलग अलग देखी जा रही है। लोगों का क्या रिएक्शन है, जबकि दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि भाई हमारी गाड़ी के पायलट को रुकवाया गया आगे वाले को, और हमारे साथ हाथापाई हुई, हमें रिवॉल्वर दिखाया गया, आदि आदि। लेकिन में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि शायद उनके हाथ में कुछ है ऐसा। नहीं, तो एसपी साहब का भी बयान आया है, उनका भी यही कहना है कि जो उनके आगे पायलट की गाड़ी जो चल रही थी उन्होंने साइड नहीं दी, और इस वजह से है जो सीआईए के अधिकारियों ने, सीआईए स्टाफ के अधिकारियों ने उनको समझाया है कि आप है ना, आप अनुशासन में रह के आप गाड़ी चलाए, तो इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। और दूसरी बात है, एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि वो जनता के बीच में अपनी छवि सुधारना चाहते हो। सभी छवि की सुधारनी, जो हरियाणा के खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि अभी हम लोगों ने देखा जो इलेक्शन हुए थे उनकी एक भी सीट नहीं आई हरियाणा के अंदर,
तो ये भी हो सकता है कि छवि को सुधारने के नहीं, लिए ये भी एक छवि का देखो, ये भी एक मुख्य कारण है कि यदि आप जनता के बीच में जाना बंद कर देते हो ना, तो जनता के मन से नेता का विचार खत्म हो जाता है। अब काफी समय से जैसे वो एक तरह से गुप्त रहे थे, अब अचानक से चर्चा में आके और जैसे इलेक्शन आने वाले समय में है, तो हो सकता है वो इस चीज का भी बेनिफिट अपने पास लेना चाह रहे हो। दुष्यंत चौटाला जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के बाद एक बात बोलते हैं कि जो गाड़ी हमारे एस्कॉर्ट में आई थी बीच में वो हमारा पीछा काफी देर से कर रही थी। अगर उनको पहले पता था तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया फिर? नहीं, उनके इसी विचार से ही तो ये सवाल उठ रहा है कि यदि उनको पहले से ही पता था कि कोई गाड़ी है वो इस तरह से आपका पीछा कर रही है, क्योंकि अगर ये देखिए आप कोई भी अगर नेता चलता है, भले ही वो रिटायर हो, ठीक, तो उसके पास सिक्योरिटी होती है। कोई ये तो नहीं है कि वो अकेले ही गाड़ी में चलते हैं, उनके पास सिक्योरिटी है बाकायदा। वो उन्हें रोक कर भी उसी टाइम पूछ सकते थे कि सर अगर आप हमारा पीछा कर रहे हो तो उसका कारण क्या है, आप क्यों हमारे पीछे लगे हुए हो। लेकिन अचानक से जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी से उतर के भाग के दौड़ के जाने का वहाँ तक मुद्दा है, वो समझ से बाहर है। आप माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हो, लेकिन उसके बाद आपका इस तरह दौड़ के जाना और फिर अधिकारियों के साथ और दोबारा फिर वापस आना, ये आपकी शायद छवि को कहीं ना कहीं अगर यहाँ प्रभावित। पर अधिकारी गाड़ी रुक जाए तो घटना बड़ी भी हो सकती थी। तो फिर अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो लोगों का क्या है, एक अट्रैक्शन होता है कि अगर आप इतने बड़े मंत्री हैं और आप इस तरह रोड पे गाड़ी कर सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि ओवर स्पीड गाड़ी होने के कारण कई बार दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक यहाँ पर उनके भाई की भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक अधिकारी को धक्का मारते हुए बताया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो अधिकारी था, जो दिग्विजय जी है धक्का मारते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अगर इस तरह की कोई घटना धक्का मारते हुए प्रतीत होते हैं तो एक निंदनीय घटना, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी है उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसका अपना एक रुतबा होता है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर आप सरकारी अधिकारी को इस तरह से धक्का मारते हैं तो ये तो सरासर कानून का उल्लंघन है। जब आम आदमी को इस चीज का उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता, तो आप नेता हो, आप जनता के प्रतिनिधि हो, चुने गए जनता के सेवक हो, आपको ये कार्य बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये निंदनीय काम आप है। क्या मानते हो, ऐसे क्या मुख्य वजह रही होगी जेजेपी की जो अभी सत्ता के अंदर एक भी अपनी सीट नहीं लेके आ पाई? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, इसमें क्या है, इसमें होता है लोगों का आपके प्रति विश्वास कितना है, आप लोगों का विश्वास आप जीत पाए या नहीं जीत पाए। अगर आप लोगों का एक प्लान में, एक चुनाव में जीतने के बाद आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए हो, तो ये संभव है कि अगले चुनाव में जनता आपको नकार देगी। अच्छा, क्या लगता है निष्पक्ष जांच इस चीज की होनी चाहिए? ये तो मेरे हिसाब से तो निष्पक्ष जांच का कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि एक रूटीन चीजें होती हैं। अगर आप भी देखोगे, आप भी रोड पे लापरवाही करते जा रहे हो, तो कोई भी सरकारी अधिकारी आपको रोक के ये बोल सकता है कि सर आप कानून का पालन करिए। अगर उनको ये बोल दिया गया तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप जो है, आप एक प्रतिनिधि हो जनता के द्वारा चुने गए, और आप सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और लूँगा। दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है कि देखिए जिस पार्टी के साथ वो हिस्सेदारी में रहे, जहां पर उनको उप मुख्यमंत्री पद मिला, अब उन्हीं के बारे में तमाम तरीके की बातें बोली जा रही है। एक मैं ऐसा शब्द बोला माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हरियाणा सरकार के, आपको बता नहीं सकता उस चीज़ को। तो आप क्या मानते हो, सत्ता से बाहर निकलने के बाद ऐसे आरोप लगाना सही है? ये तो देखो, आपको भी पता है तो है ना, जो राजनीतिक पार्टियां उनमें ये आम बातें हैं। पहले आप अपने निजी फायदे के लिए गवर्नमेंट के साथ मिल जाओगे, आप उनको अपना समर्थन करोगे कि नहीं सर ये अच्छी पार्टी है, और जैसे ही आप सत्ता से बाहर हुए आप उसी चीज़ पे लांछन लगाना आप चालू कर देते हो। तो ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ, ये तो वो बात हो जाती है कि सर जब तक मेरा फायदा मैं आपके साथ हूँ, जैसे मेरा फायदा खत्म आप और मैं कौन। लास्ट निष्कर्ष, काफिला जो रुका आप प्लानिंग मानते हो या क्या चीज़ मानते हो? नहीं, ये देखिए, एक मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लापरवाही करते हो और सरकारी अधिकारी ने आपको रोक के कुछ बोल दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जाना चाहिए इस चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, तमाम तरीके की बातें यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे हम लोगों ने राय जानी, और राय में तमाम तरीके की बातें निकल के आई। तो जो भी वीडियो आप तक पहुँची है तो आप लोग भी कमेंट करना और अपनी राय इस पर आप रखना कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे मानते हो। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।